ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम योर लाइब्रेरी टीचर मिस गुरमीत। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ और उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही है। हमारा देश भारत सदियों से महापुरुषों की जन्म भूमि और कर्म भूमि रहा है। पृथ्वी के इस पावन भूभाग में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने चिंतन और दर्शन से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में गौरव हासिल किया। ऐसे ही महापुरुषों में एक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी भारत दर्शन, संस्कृति, धर्म चिंतन और देश प्रेम की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। वैश्विक भाईचारे का प्रबल समर्थन करते हुए उन्होंने दुनिया भर को भारतीय संस्कृति और दर्शन के मूल आधार अध्यात्म और मानव मूल्यों से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन और चिंतन में समाहित अध्यात्म, धर्म, ऊर्जा, समाज, संस्कृति, देश प्रेम और विश्व बंधुत्व में जिस प्रकार का मजबूत समन्वय रहा है, ऐसा उदाहरण विश्व इतिहास के संभवतः किसी व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलता। इन्हीं सब गुणों और फिर उन सभी गुणों के बीच समन्वय के कारण स्वामी विवेकानंद जी के अंतर्मन में जो ऊर्जा प्रज्वलित हुई, वही उनके विराट व्यक्तित्व का गवाह हुई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र रखा गया। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त अपने समय के कोलकाता हाईकोर्ट के एक सफल और नामी वकील थे। वह अंग्रेजी और फारसी के ज्ञाता भी थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हासिल थी। वह अंग्रेजी भाषा की भी अच्छी ज्ञाता थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि बालक नरेंद्र को जहाँ घर में ही पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान मिला, वहीं उन्हें अपनी माँ से हिंदू धर्म और संस्कृति को भी करीब से समझने का मौका मिला। माँ की छत्रछाया में बालक नरेंद्र घर पर अध्यात्म का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह घर में ही ध्यान में तल्लीन हो जाया करते थे। कहा जाता है कि एक दिन घर में ही ध्यान में वह इतने तल्लीन हो गए थे कि घर वालों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जब उन्हें जोर जोर से हिलाया, तब कहीं जाकर उनका ध्यान टूटा। आगे जाकर यही बालक दुनिया भर में ध्यान, अध्यात्म, राष्ट्रवाद, हिंदू धर्म और संस्कृति का वाहक बना और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में बालक नरेंद्र का दाखिला स्कूल में करा गया। बात 1877 की है, जब वह तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे। उनके परिवार को किसी कारणवश अचानक रायपुर जाना पड़ा। परिस्थितिवश बालक नरेंद्र की पढ़ाई बीच में ही बाधित हो गई। फिर 2 वर्ष बाद उनका परिवार कोलकाता वापस लौटा, परंतु ईश्वर की कृपा और बालक नरेंद्र के कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए स्कूल ने उन्हें फिर से दाखिला दे दिया। बालक नरेंद्र ने भी समय न गंवाते हुए पढ़ाई में इतना ध्यान लगाया कि उन्होंने 3 वर्ष का पाठ्यक्रम एक ही वर्ष में पूरा कर लिया। ईश्वर और पढ़ाई के प्रति समर्पण का ही परिणाम था कि कॉलेज में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा में नरेंद्र विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए और उन्हें कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिला। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रधानाचार्य W. हेस्टी थे। वे युवा नरेंद्र की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने एक बार कहा भी था, मैं कई देशों में गया हूँ और मेरे कई प्रिय विद्यार्थी भी हैं, परंतु मैंने नरेंद्र जैसा प्रतिभावान और संभावनाओं से भरा शिष्य नहीं देखा। विद्यार्थी जीवन में नरेंद्र जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उनके अध्ययन से युवा नरेंद्र के विचारों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया। इसी दौरान उनका झुकाव ब्रह्म समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की तीव्र आकांक्षाओं के कारण वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। देवेंद्र नाथ ठाकुर से जब परमहंस जी का उल्लेख सुना तो वे उनसे मिलने का निश्चय किया और उनसे मिलने पहुँचे। यहाँ भी उन्होंने परमहंस जी से एक ही सवाल किया कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। युवा नरेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ देखा है और बात भी की है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों से युवा नरेंद्र काफ़ी प्रभावित हुए। वे अब बराबर दक्षिणेश्वर मंदिर जाने लगे और वहाँ
रामकृष्ण परमहंस जी के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। वर्ष 1884 में नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई। घर में आर्थिक संकट के बादल छा गए। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कानून की पढ़ाई करने लगे, परंतु इस गरीबी में भी उनका ईश्वर और अध्यात्म के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। वर्ष 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर से पीड़ित हो गए और अगले साल वे स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद नरेंद्र ने बरहा नगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण संघ की स्थापना के कुछ दिनों के उपरांत युवा नरेंद्र ने विरजा होम संस्कार कर ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। वर्ष 1888 तक वे वरहान नगर में ही रहे और उसके बाद वे भारतीय भ्रमण पर निकले। 23 दिसंबर 1892 को स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे। वहां पर वह 3 दिनों तक सुदीर्घ और गंभीर समाधि में रहे। वहां से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबूरोड में निवास करने वाले अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरानंद से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने अपनी वेदना को स्पष्ट करते हुए कहा, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। देश की दरिद्रता और लोगों के दुखों को देखकर मैं बहुत व्यथित हूँ। अब मैं इनकी मुक्ति के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। सर्वविदित है कि स्वामी जी की इस अमेरिका यात्रा के बाद दुनिया भर में भारत के प्रति सोच और विचार में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। विश्व धर्म संसद में शामिल होने के लिए 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद जी मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हुए और जुलाई के अंत में शिकागो पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि सितंबर के पहले हफ्ते में धर्म संसद होगा, लेकिन स्वामी जी यह जानकर परेशान हो गए कि यहाँ सिर्फ जानी मानी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ही बोलने का मौका मिलेगा। स्वामी जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से संपर्क किया। उन्होंने स्वामी जी को हार्वर्ड में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और उनके भाषण से प्रोफेसर राइट इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आपसे परिचय पूछना वैसा ही है जैसे सूर्य से पूछा जाए कि वह किस अधिकार से आकाश में चमक रहा है। इसके बाद प्रोफेसर राइट ने धर्म संसद के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वह इस महापुरुष को किसी संस्था की तरफ से नहीं बल्कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पर धर्म संसद में शामिल होने की अनुमति देने की कृपा करें। 1 सितंबर 1893 को शिकागो में धर्म संसद की शुरुआत हुई। धर्म संसद को संबोधित करने की जब स्वामी जी की बारी आई तब वहां पर उपस्थित लोगों को लगा कि भारत से आई यह युवा सन्यासी कुछ बोल नहीं पाएगा। तब अपने आप को संयमित करते हुए स्वामी जी ने अपने गुरु जी का ध्यान किया और उसके बाद उनके मुंह से जो निकला उसे धर्म संसद सुनती रह गई। इस भाषण में स्वामी जी के पहले बोल थे, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। स्वामी जी के प्रेम के इस मीठे बोल से सभी अचंभित रह गए और लगभग 2 मिनट तक सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इसके बाद स्वामी जी ने अध्यात्म और ज्ञान से भरा ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि वह भाषण इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। इसके बाद जितने दिन तक धर्म संसद चलती रही, स्वामी जी ने दुनिया को हिंदू धर्म और भारत के बारे में वो ज्ञान दिया जिसने भारत की नई छवि बना दी। धर्म संसद समाप्त होने के बाद अगले 3 वर्षों तक स्वामी जी अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांतों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। 15 जनवरी 1897 को स्वामी जी अमेरिका से श्रीलंका पहुंचे। वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कोलकाता वापस लौटने पर 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। भारत में भी उनकी यात्रा का क्रम निरंतर जारी रहा, लेकिन 4 जुलाई 1902 की अल्पायु यानी 39 साल की अवस्था में स्वामी जी बेलूर मठ में अपनी देह को उन्होंने त्याग दिया। लेकिन इन महापुरुषों का नाम इतिहास के पन्नों पे स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। स्वामी जी को हमारा सत सत प्रणाम। तो बच्चों, हमें उनके जीवन से यही शिक्षा मिलती है
कि हमें परिस्थितियों से डर कर नहीं बल्कि उनसे लड़कर जीत हासिल करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।